तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये डिसाइबल क्या था कि तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग हमारे मास्टर को ऐसे कुत्तों की तरह पिटवाओगे और हम लोग देखते रहेंगे। जिस वैकेंट लिखा था कि साहब फिर बचा लो अपने मास्टर को, हमने कहाँ रोका है। तब एल्डर सैन के धुलाई को देखकर ये लोग साथ होते हुए क्या था कि लगता है चुपचाप देखने में ही भलाई है। जिस एल्डर सैन अब हंसते हुए क्या था कि ओ सॉरी सॉरी, इतने दिनों बाद हाथ चलाने का मौका मिला इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, बट मुझे यकीन है कि मैंने इसे ज़्यादा नहीं मारा होगा। और फिर एल्डर सैन एल्डर टैन से पूछते हैं कि क्या मैं लियों को लेके जा सकता हूँ। तब एल्डर टैन काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कहते हैं कि हाँ लेकर जाओ, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। जिसमें एल्डर सैन पूछते हैं कि अगर तुम्हारे सेट के एल्डर कुछ भी पूछे तो फिर मेरा नाम बता देना, वो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और फिर एल्डर सैन लियोंग से कहता है कि बेटे मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा इमॉर्टल सेट तबाह हो चुका है और तुम्हारे पास अब रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, इसीलिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा और फिर तुम्हारे पिताजी के बारे में भी कुछ बातें बताऊंगा। जिससे सुनकर लियोंग बहुत ही शौक होते हुए कहता है क्या मेरे पिताजी के बारे में। तब एल्डर सैन कहती है हाँ अगर तुम जानना चाहते कि तुम्हारे फादर कौन थे तो फिर मेरे साथ आओ। जिस पर लियोंग कहता है कि यस अंकल सैन, मुझे भी आपके साथ आने में काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तब ये लोग अब यहाँ से निकल जाते हैं। जिसे देखकर एल्डर टैन मन ही मन बहुत ही ज़्यादा भड़कते हुए कहता है कि समीर बास्टर्ड को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। तब एक डिसाइबल पूछता है कि मास्टर अब हम लोग क्या करें। जिस पर एल्डर टैन कहता है कि सेक्ट वापिस चलो, अभी हम लोग 1 बिलियन वालों सुलझ नहीं सकते। ये मोटा कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि पुराने जमाने का फाइटर है जिसने पहले भी अपर इलम को काफी बार चैलेंज किया हुआ है। हमें इसे खत्म करने के लिए पहले एक अच्छे प्लान की जरूरत है और वो प्लान सेट पहुंचने के बाद एल्डर से हमें बताएंगे। तब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे प्लेस में काफी बड़े महल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर लियोंग कहता है कि ये दुआन कोयलियन नहीं है बल्कि कोई अलग ही जगह है। तब एल्डर सैन कहता है कि ये नॉर्थन स्टेट का सेंटर दायू सिटी है और इस वान कोयलियन का रेसिडेंट, और तुम जिस वान कोयलियन को जानते हो वो हमारे मेन वान कोयलियन का बस एक छोटा सा ब्रांच था। मैंने हमेशा अपने मेन हेडक्वार्टर को छुपा के रखा ताकि किसी को भी हमारे वान कोयलियन के एक्सेक्ट पावर के बारे में पता ना चले। वैसे सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम लोग पूरे लोअर एरिया को भी तबाह कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक दिन में। जिस वही इन बातों को सुन के लियोंग अपने मन में किया था कि वह क्या बात है। अब समझा कि पुराने टाइम के एल्डर भी इनसे क्यों डरते थे, इनके पास पैसा और पावर दोनों ही इनफ है। तो वान कोयलियन में हम देखते हैं कि पावरफुल कल्टीवेटर्स आसमान में उड़ते हुए पूरे प्लेस की निगरानी कर रहे थे। जिस पर अब नीचे आते हुए एल्डर सैन कहता है कि यह हमारा पैलेस है, यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, वो भी अपनी मर्जी से। तब इन्हें देखते हुए डिसाइबल्स कहते हैं कि देखो मास्टर वापिस आ गए। जिस पर बगल वाला कहता है कि मास्टर और यंग मास्टर के साथ वो दूसरा लड़का कौन है, उसे तो कभी भी पहले नहीं देखा। तब बगल वाला कहता है कि मास्टर के साइड में खड़ा है, मतलब किसी पावरफुल सेट का यंग मास्टर होगा। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें इनके कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एल्डर सैन लियोंग से कहता है कि इसे तुम अपना ही घर समझो, जो भी करने की इच्छा हो अपने मन से करो, कोई भी रोक टोक नहीं करेगा। तब लियोंग कहता है कि आपकी हेल्प के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं अपने पिताजी के बारे में जानना चाहूंगा, आखिर वो कौन थे। जिस पर एल्डर सैन कहता है कि आई लाइक यू माई बॉय, आई लाइक यू। मुझे लगा यहाँ के शगाशवान को देखकर तुम ये बात भूल गए होगे, लेकिन नहीं, अभी तुम्हारा ध्यान उसी बात पर है। तब लियोंग अपने मन में कहता है कि मैंने फ्यूचर में इससे भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी है जिनके सामने ये महल कुछ भी नहीं है, भला इन चीजों को देखकर मेरी आंखें शगाशवान कैसे हो सकती है। जिस पर एल्डर सैन कहता है कि बेटा कैली तुम बाहर जाओ, मुझे लियोंग से अकेले में बात करनी है। तब कैली कहता है कि आखिर दो मर्दों के बीच में कौन सी अकेले वाली बात हो सकती है, मैं नहीं जा रहा, मुझे भी सुनना है कि आखिर आप लियोंग के फादर के बारे में क्या बताने वाले हैं। जिस पर एल्डर सैन बहुत ही फनी तरीके से एक धक्का देकर कैली को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब जाबे। और फिर एल्डर सैन अब काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है कि तुमने कभी ना कभी तो ये फील किया ही होगा कि आखिर कैली ने तुम्हें ये स्वॉर्ड क्यों दिया। देखो लियोंग, मैं तुमसे कोई छिपाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्टली कहता हूँ तुम्हारे फादर ही वो पर्सन थे जिन्होंने सालों पहले हमारे सेट को बचाया था। आज अगर वान कोयलियन है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से। उस टाइम मैं एक बच्चा था जब तुम्हारे फादर को मैंने पहली बार देखा था, एक गॉड ऑफ एरेस्ट टाइप का महाशक्तिशाली पर्सन जिन्होंने हजारों हजारों की सेना को बस अकेले ही खत्म कर दिया था। तब लियोंग कह रहा है क्या वही हीरोइक पर्सन मेरे फादर थे, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं उनका ही बेटा हूँ, क्योंकि एज का गैप तो बहुत ही ज्यादा है। जिस पर एल्डर सैन हंसते हुए कह रहा है कि एज गैप तो हम इंसानों के बीच में होता है, गॉड लेवल के पर्सन का क्या ही एज। तुम्हारे हाथ में जो असुरा स्वॉर्ड है वो अपने मास्टर के ब्लड लाइन को बहुत ही अच्छे से पहचानता है, इसीलिए तुम इसे होल्ड कर पाए, वरना इस स्वॉर्ड को टच करने वाला कभी भी जिंदा नहीं बचता। इसके अलावा वो जेड पेंडेंट एक और निशानी है तुम्हारे फादर का।
जिस वालियों की याद है कि वो दवा में समझा कि आखिर क्रिटिकल मोमेंट भी ये दोनों खुद ब खुद ही काम क्यों करने लगते हैं। अंकल सैन, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे फादर का नाम क्या था? वेल सैन की याद है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, मुझे परमिशन नहीं है। बस इतना जान लो कि वो अपर इलम से बिलोंग करते थे और शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें टक्कर दे सके। जिस वालियों अपने मन में किया था क्या मैं अपर इलम से हूँ, लेकिन मेमोरी फ्रैगमेंट में तो दिखाया गया था कि मैं एक छोटे से गाँव का लड़का हूँ। वेल्डरसैन कह रहा है कि मुझे तुम्हारे फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। अगर तुम्हें पता करना है तो फिर इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि तुम अपने फादर को ढूंढो। जिस वालियों कह रहा है क्या मेरे फादर अब भी जिंदा है? वेल्डरसैन कह रही हाँ, और वो दोषुन नामक प्लेस में गए थे। बस वो अंतिम दिन था जब हमने उन्हें लास्ट बार देखा था, उसके बाद उनका कोई भी मैसेज नहीं आया। जिस वालियों कह रही दोषुन, आखिर भला ये कौन सा प्लेस है जिसके बारे में आज तक मैंने सुना तक नहीं? वेल्डरसैन कह रही दोषुन अपर इलम में होली लैंड का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। अगर उस फॉरबिडन प्लेस में सेलेस्टियल इलम का एक बंदा भी गलती से चला जाए तो फिर उसके भी जिंदा बच के लौटने की चांसेस सिर्फ और सिर्फ 1% है। यानी वो जगह चलता फिरता मौत का टापू है। मैं चाहता हूँ बेटे तुम वहाँ पर जाने की गलती अभी तो नहीं करोगे। जिस वालियों की याद है इसका मतलब वहाँ पर जाने से पहले मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके बाद ही मैं अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल सकता हूँ। वेल्डरसैन की याद है स्ट्रॉन्ग बनने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डिवाइन एस्पेक्ट वाले इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। जिस वालियों की याद है कि आपसे चिंता मत कीजिए, बस मेरे लिए कुछ पिल्स और मेडिसिन का इंतजाम करवा दीजिए। मुझे जितनी जल्दी हो सके गोल्डन रिलम को ब्रेक थ्रू करके प्लेटिनम रिलम में एंटर करना है। और चिंता मत कीजिए, मैं धीरे धीरे सारे मेडिसिन और पिल्स का प्राइस चुका दूंगा। वेल्डरसैन कह रही शाबाश मेरे सिर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह ही खुददार हो। वेल पैसों की बात छोड़ो, मैं चाहता था कि तुम्हें कल्टीवेशन के लिए पिल्स और मेडिसिन की जरूरत होगी, इसलिए मैंने पहले पिल्स और मेडिसिन का एक कमरा तैयार किया है। चलो मेरे पीछे, मैं तुम्हें उस कमरे में ले चलता हूँ। अभी ना कह रही ये लियों को लेकर इस पिल से भरे कमरे में ले आते हैं और लाते हुए कह रही जितना मर्जी उतना पील यूज करो, यहाँ पे हर ग्रेड की पील अवेलेबल है। जिस पर लियोंग अब इन पिल्स को देखते हुए कह रहा है कि ओ माय गॉड, इन एक एक पिल्स को खरीदने में तो सिटी का एक एक गाँव बिक जाएगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।